अगर आप अपने बालों को लंबा घना खूबसूरत बनाने के लिए सारे उपाय करके थक चुके हैं, आपके बाल झड़ते ही जा रहे हैं, ना लंबे हो रहे हैं ना घने हो रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही स्पेशल तरीके का पाउडर शेयर करूंगी। इस पाउडर के अंदर कुछ सेलेक्टेड लीव्स एंड फ्लावर्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन आपके बालों के लिए बहुत ही पावरफुल है। इसका इस्तेमाल करके देखिए, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम को खत्म करने का काम करेगा। सबसे पहला तो ये आपका हेयर लॉस मिनिमाइज करेगा। दूसरा, ये आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। तीसरा, ये आपके स्कैल्प को बहुत ज्यादा हेल्दी बना देगा, जिसकी वजह से आपके बालों में कभी भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और चौथा, ये आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को खत्म करने का काम करता है, बालों को वापस से काला बनाने का काम करता है। पांचवा, ये डैमेज बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करता है, फर्दर डैमेज से आपके बालों को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है। तो ये जो पाउडर आप देख रहे हैं, ये आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल का है। इसको इस्तेमाल करके देखिए, आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो मेरे बाल बहुत छोटे छोटे थे। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, मेरे बाल आपको कंधे तक ही दिख रहे होंगे। तो मुझे बहुत शौक था कि मेरे बाल भी बहुत लंबे हो जाएं, एटलीस्ट कमर तक हो जाएं और खूब घने हो जाएं। लेकिन मेरे बालों की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं क्या करती थी कि मार्केट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद के लाती थी, उनको अपने बालों में लगाती थी और ये एक्सपेक्ट करती थी कि मेरे बाल लंबे घने हो जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा होता था, मेरे बाल झड़ते भी थे और मेरे बाल समय से पहले सफेद भी होने लगे थे। फिर धीरे धीरे मैंने अपने बालों में सिर्फ नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना शुरू किया। यहाँ तक कि शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम, सारे नेचुरल चीजों का यूज करना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे बाल पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए। पहले मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई और डैमेज भी थे। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये कुछ साल पहले की ही है, 1 या 1.5 साल पहले की पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं मेरे बाल कितने ड्राई और डैमेज लग रहे हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे तो मेरे बाल बहुत ही अच्छे से रिपेयर हो गए हैं और आपको मेरे बाल किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से डैमेज नहीं लग रहे होंगे। मेरे बाल पूरी तरीके से चेंज हो गए हैं और ये जो चेंज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चीजों की बदौलत हुआ है, जो आपके किचन में आराम से आपको मिल जाएगा। अगर आपके घर पे गार्डन है, पेड़ पौधे हैं, तो वहां से आपको चीजें मिल जाएंगी। आपको कुछ भी खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर खरीदना भी पड़ेगा तो कुछ भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है कि आप नहीं खरीद पाए, ठीक है। बहुत आराम से इसको आप खरीद के अपने बालों में यूज कर सकते हैं। अगर आप मार्केट से शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम, ये सारी चीजें खरीद के लगाते हैं तो उसमें पैसा वेस्ट करने की जगह आप नेचुरल चीजों में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करिए। आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, हेयर लॉस की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। पहले की अगर मैं बात करूं ना, तो मेरे 100 से 200 बाल गिरते थे, लेकिन अभी मेरे सिर्फ 20, 25, 50 इतने ही बाल गिरते हैं। हेयर लॉस एक नेचुरल प्रोसेस है, हेयर लॉस होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। जिस बाल का लाइफ टाइम पूरा हो जाता है वो झड़ जाता है, उसकी जगह नए बाल आ जाते हैं। तो हेयर लॉस होना एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप इस पाउडर का यूज करेंगे तो ये हेयर लॉस को और ज्यादा मिनिमाइज कर देगा। तो आपके बाल कम झड़ेंगे और आपके बाल सिर पे ज्यादा नजर आएंगे, नीचे फ्लोर पे, पिल्लो पे, बाथरूम में कम नजर आएंगे, ठीक है। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियोस भी शेयर करती हूँ, क्योंकि हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे हेल्दी हेयर के लिए और ग्लोइंग स्किन के लिए। तो अगर आप नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और हाथ जोड़ के विनती है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिएगा और प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा, आप जहां जहां शेयर कर सकते हैं। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पाउडर को बनाने का तरीका देखेंगे, उसके बाद इस पाउडर को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं बताऊंगी, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। पाउडर बना लिया, अब इसको कैसे लगाना है वो भी तो जानना चाहिए ना आपको। इस पाउडर को बनाने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है गुड़हल का फूल। मैंने यहाँ पे ड्राई हिबिस्कस फ्लावर का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे हिबिस्कस पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप फ्रेश हिबिस्कस फ्लावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसे बना के स्टोर करना है। इसे हम पाउडर फॉर्म में बना रहे हैं। आपको पता है हिबिस्कस के अंदर बहुत सारा केराटीन होता है, जो कि आपके बालों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो ये आपके बालों को रिग्रो करने का काम करता है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि बहुत ही ग्रेट कंडीशनर की तरह काम करते हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स को बहुत ही अच्छे से नरिश करते हैं, बालों को कंडीशन करते हैं। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है मोरिंगा लीफ। यहाँ पे मैंने ड्राई मोरिंगा लीफ लिया है। आप मोरिंगा पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मोरिंगा के अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है जो कि आपके बालों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसके अंदर बहुत सारा बायोटीन भी होता है जो कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए और रिग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 2-3 चम्मच के बराबर मोरिंगा लीफ का इस्तेमाल कर लीजिए।
नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है नीम लीफ। मैंने यहाँ पे ड्राई नीम लीफ का इस्तेमाल किया है, आप नीम पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की पत्तियां आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। ये आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाने का काम करती हैं। आपके स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम या फिर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होने देती हैं। साथ ही साथ आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, आपकी स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे आपको 3-4 चम्मच के बराबर नीम पाउडर या फिर ड्राई नीम लीफ का इस्तेमाल कर लेना है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है नेतल लीफ। इसको बिछुआ पत्ती बोलते हैं। ये आपके बालों को रिग्रो करने में, बालों को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अमेजॉन से आप इसको बहुत आराम से बाई कर सकते हैं। इसको भी आपको 3-4 चम्मच के बराबर इस्तेमाल कर लेना है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है लेवेंडर फ्लावर। लेवेंडर फ्लावर अगर आपको नहीं मिलता है तो इसकी जगह आप रोज पाउडर, गुलाब का जो फूल होता है उसका पाउडर या फिर सूखा हुआ गुलाब का फूल आप यूज कर सकते हैं। वैसे लेवेंडर आपके बालों को ग्रो होने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और ये बात स्टडी में भी प्रूफ हो चुकी है। तो ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही कमाल का होता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है ब्राह्मी। ब्राह्मी एक बहुत ही एंशिएंट आयुर्वेदिक हर्ब है जो आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की होती है। क्यों कमाल की होती है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो ब्राह्मी होती है ना, ये स्कैल्प में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलते हैं और आपके बाल जल्दी ग्रो करते हैं, रिग्रो करते हैं। साथ ही साथ ब्राह्मी में एल्कालॉइड्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन को आपके हेयर शाफ्ट में बाइंड करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल मजबूत होते हैं, लंबे होते हैं, घने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें जेन्युइन हैं और अगर आप यूज़ करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है तुलसी पाउडर। जो तुलसी की पत्तियाँ होती हैं उसी का ये पाउडर है। तुलसी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। वैसे तुलसी आपके पूरे हेल्थ के लिए ही बहुत अच्छा होता है, स्पेशली बालों के लिए बहुत अच्छा इसलिए होता है क्योंकि ये आपके स्कैल्प से किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, डैंड्रफ को ख़त्म करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, क्योंकि ये आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, नरिश करने का काम करता है। सबसे पहले इतने चीज़ों को हमें अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इसमें कुछ चीज़ें और ऐड होनी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इतनी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, बारीक पाउडर बना लेना है। अभी आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा सा पाउडर बनके तैयार हो गया है, एकदम फाइन पाउडर बनके तैयार हो गया है। हमें कुछ चीज़ें और ग्राइंड करनी है, लेकिन फिलहाल इस पाउडर में हमें कुछ इंग्रेडिएंट अभी और ऐड करने हैं। तो देखिए, इसमें आपको ऐड करना है बीट रूट पाउडर। बीट रूट आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ ये आपके बालों में, हेयर फॉलिकल में पिगमेंट को रिफिल करने का काम करता है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम खत्म होती है और ये आपका हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में, बालों को मजबूत बनाने में बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आपको 2 चम्मच के बराबर बीटरूट पाउडर ऐड कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। अच्छा, जो चीज़ें मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, अगर क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखना चाहें, थोड़ा सा ज़्यादा भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट इसका नहीं है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ों को और ग्राइंड करना है, क्योंकि वो सिर्फ फ्लावर और लीफ का कॉम्बिनेशन था। उसका हेयर मास्क बहुत रनी हो जाएगा, उसमें बिल्कुल भी टेक्सचर नहीं होगा, उसको लगा के आप अपने बालों में छोड़ नहीं सकते। इसीलिए आपको कुछ चीज़ें और इसमें ऐड करनी हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये एडिशनल बेनिफिट देती हैं आपके बालों को। ये सारी चीज़ें आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आपको लेना है फेनुग्रीक सीड। फेनुग्रीक सीड आपके बालों की ग्रोथ को स्पीड अप करता है, हेयर लॉस मिनिमाइज करता है और साथ ही साथ आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, डैंड्रफ को भी खत्म करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है चावल। देखिए, चावल मेरा फेवरेट इंग्रेडिएंट है। चावल आपके डैमेज बालों को रिपेयर करता है, बालों को फर्दर डैमेज से भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है और आपके जो बालों की इलास्टिसिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से आपके बाल जल्दी ब्रेक नहीं होते, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम नहीं होती और आपके बालों को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हेल्दी बनाता है, शाइनी बनाता है। ये सारे डिफरेंसेस मैंने बहुत ही सिग्निफिकेंटली देखे हुए हैं अपने बालों में, इसलिए आपको चावल का भी ज़रूर इस्तेमाल करना है। अब इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड होना है जो सोने पे सुहागा का काम करने वाला है, जो आपके बालों को और बहुत सारे फायदे देने वाला है, और वो है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड के अंदर एक जेल होता है जो आपके बालों को कंडीशन करता है, रिपेयर करता है, हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को ख़त्म करता है। बहुत सारे लोगों को स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम होती है। अगर आप इस हेयर मास्क को एग्जैक्टली इसी तरीके से यूज़ करते हैं ना, तो देखिएगा आपको स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेरे बालों में स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरे बाल जबकि लंबे लंबे हैं, कमर तक लंबे हैं, लेकिन फिर भी मेरे बालों में स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम नहीं होती। जल्दी मैं अपने बालों को ट्रिम नहीं करती हूँ ट्रिम, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करना पड़ता, इतना स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम नहीं होती है।
अब इन सारी चीज़ों को भी हमें ग्राइंडर में डालना है और एकदम बारीक पाउडर बना लेना है। इस वीडियो में आगे मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर फूड बताने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है। हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसीलिए आप कौन सा वो सुपर फूड है ये भी ज़रूर देखिएगा और उसको कंज्यूम भी करिएगा। अब देखिए इसका पाउडर बनके तैयार हो गया है। जो हमने लीफ और फ्लावर का पाउडर बनाया था उसको और इस पाउडर को दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेना है और मिक्स कर लेना है अच्छे से आपने मिक्स कर लिया। तो अब क्या करना है कि इसको स्टोर करके आपको रख लेना है कांच के एक डिब्बे में, और इसको कैसे अपने बालों में यूज़ करना है वो भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। मैं आगे बताने वाली हूँ, आप देखिएगा, ठीक है। अगर आप जिस तरीके से मैं बताऊंगी उस तरीके से लगाएंगे तो आपके बालों में कोई चंक्स वगैरह नहीं फंसने वाले हैं। आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन भी हो जाएंगे, मॉइस्चराइज भी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं पाउडर बनके तैयार हो गया और मैंने इसको कांच के बॉटल में स्टोर करके रख भी लिया। साथ ही साथ इस पाउडर को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट मैंने यूज किए हैं सबका लिंक आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। आप चाहें तो वहां से बाय कर सकते हैं। वैसे आपको ये सारी चीजें जहां से मिल जाए वहां से आप खरीद सकते हैं, लेकिन बस आपकी आसानी के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। इस पाउडर को आपने बना लिया तो इसको स्टोर करके आप महीने 2 महीने के लिए आराम से छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो इसको बनाइए, बना के अपना लेके जाइए अपने साथ। इसको आप 2 महीने के लिए आराम से रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे लगाना है। जब भी आपको हेयर मास्क बनाना है आपको क्या करना है कि इस पाउडर को ले लेना है एक स्टील के बर्तन में, क्योंकि हम लोग इसे बॉयल भी करने वाले हैं। बिना बॉयल किए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। अगर आप इसको बॉयल करके यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। आपको क्या करना है कि इसमें पानी डालना है, अच्छे से थोड़ा सा पानी पहले डालिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो लम्प्स बन जाएंगे, तो पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको, फिर उसके बाद इसमें और पानी डालिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आप मिक्स करेंगे ना ये पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें और पानी डालना है आपको। और इस हेयर मास्क को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हमें इसे ढक के पूरी रात भर के लिए छोड़ देना है। रात भर में क्या होता है कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अपना एसेंस रिलीज करते हैं, एक्टिवेट होते हैं, इसलिए इसको रात भर छोड़ दीजिए। अभी आप देख सकते हैं जो फ्लैक्सीड है वो अपना जेल रिलीज करना शुरू कर दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसको अच्छे से चला लेना है एक बार, क्योंकि ये नीचे बैठ गया है जो पाउडर है, और अगर आप इसको ऐसे ही गैस पे रख देंगे तो हो सकता है कि नीचे पाउडर पकड़ ले। तो इसलिए एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसके बाद इसको गैस पे रखिए। फिर एक बॉयल आने के बाद इसको 5 मिनट तक धीमी आंच पे पकाइए अच्छे से। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है। अब हमें क्या करना है कि इसको स्ट्रेन कर लेना है ताकि जो भी रेजिड्यू हैं वो हमारे बालों में फंसे ना, वो आराम से निकल जाएं। तो आपको क्या करना है कि मसलिन क्लॉथ की हेल्प से इसको अच्छे से स्ट्रेन करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कौन सा क्लॉथ इस्तेमाल करती हैं स्ट्रेन करने के लिए, तो मैं मसलिन क्लॉथ का इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो मसलिन क्लॉथ आप देख रहे हैं ये स्पेशली मैंने हेयर मास्क को छानने के लिए ही खरीदा है। तो इस तरीके का जो मसलिन क्लॉथ होता है ना, ये हेयर मास्क को स्ट्रेन करने के लिए बेस्ट होता है। हेयर वॉश करने के बाद, शैम्पू करने के बाद आपको इस हेयर मास्क को लगाना है। मतलब एक दिन पहले आप शैम्पू कर लीजिए, उसके बाद इसको इस्तेमाल करिए। ये एक तरीके से कंडीशनर की तरह काम करता है, आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करेगा। गंदे बालों में इसको नहीं लगाना है। इसको लगाइए, 1 घंटे छोड़िए, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर करेगा, बालों को लंबा, घना, मजबूत बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और साथ ही साथ आपके बालों को काला बनाने का भी काम करता है। अब मैं आप लोगों के साथ वो सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ जो मैं आपको बताने वाली थी, और यही है वो सप्लीमेंट। आपको क्या करना है कि 1 चम्मच के बराबर मोरिंगा पाउडर लेना है। मोरिंगा पाउडर प्रोटीन, बायोटीन, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम का बहुत ही अच्छा सोर्स है। मतलब कि मोरिंगा पाउडर जो होता है ना, इसके अंदर वो सब कुछ होता है जो आपके बालों को चाहिए, आपको चाहिए। तो आपको 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर ले लेना है, उसमें शहद ऐड करिए और इसको डेली ऐसे ही कंज्यूम कर लीजिए। आपको इतने सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे कि पूछिए मत, और ये आपके बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको डेली 1 चम्मच के बराबर खाना है। फ़र्क आपको 2 हफ्ते के अंदर दिख जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।